तो हम लेक्चर नंबर 14 को एक बार आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जो फिजिक्स का रे ऑप्टिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, रे ऑप्टिक्स में हम लोग लेक्चर नंबर 14 देखने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग जो भी 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f ये वाला हम लोग अवतल और उत्तल दोनों के लिए प्रूफ किए। अब हम लोग आगे चलते हैं, उस पर न्यूमेरिकल्स भी कुछ लगाए थे और हम लोग अब आगे जो होगा वो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, लेकिन कुछ विशेष प्रकार के न्यूमेरिकल्स लेते हैं जिसके बारे में आप लोग अभी कम सुने होंगे और देखते हैं क्या होता है। पहली बात, हम लोग जो जाने थे कि अगर हमारे सामने प्लेन मिरर रहेगा, प्लेन मिरर समतल दर्पण है, तो समतल दर्पण द्वारा हम लोग ये पढ़े थे कि हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक वस्तु द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेकिन हम लोग अब तक ये सुने थे कि समतल दर्पण हमेशा वास्तविक वस्तु रहती है, उसका प्रतिबिंब आभासी बनाता है। लेकिन अब हम लोग कुछ विशेष कंडीशन इसमें पढ़ेंगे और जानेंगे कि प्लेन मिरर और क्या कर सकता है। क्या वह अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट रहे तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, ये भी हम लोगों को देखना है। तो हम लोग देखेंगे, जानेंगे। हम लोग प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर के कुछ विशेषताएं और देखेंगे और उसके बारे में समझेंगे कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। तो हम लोग उस क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जो प्लेन मिरर होता है वो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वो कौन सा गुण प्रदर्शित करता है। तो प्लेन मिरर हम लोग पढ़ चुके हैं। हम प्लेन मिरर की चर्चा फिर एक बार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग प्लेन मिरर अगर अच्छे से जान जाएंगे, हम लोग को पता चल जाएगा कि ये प्लेन मिरर है, उसकी प्रॉपर्टी हम लोग पीछे पढ़े हैं, तो उसके बारे में और अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं और जानते हैं। अगर हम प्लेन मिरर अच्छे से जान जाएंगे तो हम लोगों को कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर के बारे में जानना थोड़ा इजी हो जाएगा, उसके बारे में सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ना थोड़ा इजी हो जाएगी। इसीलिए हम प्लेन मिरर पे एक बार फिर चलते हैं और हम आशा करते हैं आप लोग पीछे का प्लेन मिरर की जितनी भी वीडियो होंगी उसको सभी लोग अच्छे से देखे होंगे। तो देखते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी क्या थी। प्लेन मिरर की एक सबसे ज़बरदस्त प्रॉपर्टी ये थी कि प्लेन मिरर अगर ये है और इसके सामने हम लोग यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया करते थे, मान लीजिए यहाँ पर हम कोई ऑब्जेक्ट क्या किए, रख दिए, तो रेज यहाँ से जाती थी, मान लीजिए दो बहुत सारी गई, लेकिन हम लोग दो पे ऑलरेडी यहाँ से भी दिखा सकते हैं जाए थे, और यहाँ से रिफ्लेक्शन होता था, इसको हम पीछे बढ़ाते थे, दोनों जहाँ मिलती थी ये डिस्टेंस जितना रहा करता था सेम वही डिस्टेंस यहाँ पे मिलता था। मतलब यह क्या है आपका, यह आपकी रियल ऑब्जेक्ट रहा करता था, मतलब वास्तविक वस्तु रहा करती थी। वास्तव में वस्तु उसके सामने प्लेन मिरर के सामने हम लोग रख दिया करते थे और उसका जो इमेज है वह प्राप्त होता था, लेकिन इमेज जो होता था वो वर्चुअल होता था, मतलब आभासी वर्चुअल इमेज प्राप्त होता था। यह रियल नहीं रहा करता था, यह वर्चुअल इमेज प्राप्त होता था। तो हम लोग प्लेन मिरर की, समतल दर्पण की सबसे जो ज़बरदस्त प्रॉपर्टी, सबसे अच्छी प्रॉपर्टी जो हम लोगों को सबसे इजी आ गई थी वो ये थी कि रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनता है। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर एक विशेषता जाननी है प्लेन मिरर की। हम लोग इस बात पे चर्चा वहाँ पे नहीं किए। देखें, अगर मान लीजिए हमारे सामने इधर अभी यहाँ पे अगर कोई वस्तु रहती तो इसका हम बताएं आपको, इसका आपको जो इसका इमेज प्राप्त होता है इसके अंदर, दर्पण के अंदर प्राप्त होता, पीछे नहीं अंदर उसके प्राप्त होता प्लेन मिरर की। अभी ये वाला बताए। लेकिन अगर कोई आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दें, समझिएगा जिधर हम रंगे हैं, जिधर हम कलाई किए हैं उधर अगर हम ऑब्जेक्ट कोई रख दें, अगर हमारा ऑब्जेक्ट उधर ही हो जाए, इधर ही हम ऑब्जेक्ट को रख दें, तब क्या होगा, तब बताइए इमेज कैसे बन सकता है। हम लोग पहले इस बात पे चर्चा करते हैं कि इसका इमेज कैसे बनेगा। एक्चुअली यह जो जिधर हम लोग कलाई किए हैं, अगर उधर कोई हमारे सामने ऑब्जेक्ट मिले तो हम लोग उसको जानेंगे कि यह वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब आभासी कोई वस्तु होगी, आभासी वस्तु कोई होगी। अब हम लोगों को समझना होगा कि क्या वस्तु भी आभासी होती है। यहाँ पर तो रियल ऑब्जेक्ट था, मतलब वास्तविक वस्तु, और इसका
आभासी इमेज बन सकता था, लेकिन यहाँ पर हम आभासी वस्तु ही कर दिए। ये आभासी वस्तु कैसे हो सकती है, हम लोगों को ये बात समझना चाहिए, ये बात हम लोग को जानना होगा कि आभासी वस्तु आखिर होती कैसे है। जैसे हम लोग इसको समझने के लिए पहले ये समझें कि मान लेते हैं अगर कोई यहाँ पर मिरर है, यहाँ पर अगर कोई मिरर है ऐसा, और मिरर के सामने अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो एक रे जैसे एक रे यहाँ से जाएगी और इसको हम पीछे इसे बढ़ा देंगे तो कहीं मिलेगा नहीं। ये एक्चुअली ये डिपेंड करेगा कि ये ऑब्जेक्ट है कहाँ। ये अगर फोकस किधर रहेगा तो यहाँ पर, अभी हम समझ लेते हैं क्यों हमें समझना है, यहाँ पर जा रहे हैं। या फिर आप मान लीजिए ऐसा कुछ रख लीजिए ऑब्जेक्ट, इस समझने के लिए और थोड़ा इजी समझ जाएंगे। यहाँ पर है, अगर हम जैसे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज यहाँ पर बन रहा है, बात कर रहे हैं यहाँ पर इमेज बन रहा है, इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पर इमेज बन रहा है, ये तो वास्तविक होगा इमेज, इसका यहाँ पर वास्तविक इमेज बन रहा है। सोचिए ये इस इमेज बनने के बाद, बनने के से पहले हम क्या करें, यहाँ पर और कोई मिरर लगा दें। मान लेते हैं यहाँ पर और कोई मिरर लगा देते हैं, ऐसा कुछ मिरर लगा देते हैं, मान लेते हैं प्लेन मिरर लगा देते हैं। तो अब हम लोगों को समझना होगा कि जो इस ऑब्जेक्ट के लिए ये तो वास्तविक होगा, वास्तविक इमेज होगा, लेकिन इस ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के लिए जो इमेज होगा ये वास्तविक होगा, ये मिरर के लिए, हम लोगों के लिए। लेकिन अगर इस ऑब्जेक्ट के लिए ये आपका जो है वो वास्तविक है, इमेज बन रहा है, लेकिन इस मिरर के लिए यह आभासी का काम करेगा। मतलब हम लोग फिर से समझे, ये वास्तविक है, मान लेते हैं इस मिरर का इमेज यहाँ पर बना, जो भी बना हो यहाँ पर बना, तो यहाँ पर इसका इमेज बना। अब यह इमेज जो होगा वह इसके लिए आभासी वस्तु का काम करेगा। फिर से समझेंगे, यह जो ऑब्जेक्ट है इसका इस मिरर पर जो आपका इमेज बना वह वास्तविक बना, यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना या यहाँ पर बना और वास्तविक बना, रियल बना, वास्तविक। जब वास्तविक बना, लेकिन इस मिरर के लिए ये जो होगा वह किसका काम करेगा, ये जो काम करेगा वह आभासी वस्तु का काम करेगा। इस मिरर के लिए यह आभासी वस्तु का काम करेगा। किसका काम करेगा, आभासी वस्तु का। अभी आप समझे कि मान लेते हैं यहाँ पे फोकस रहता आपका, और तब इसका जो इमेज बनता वो यहाँ पर बनता। अभी इसका अभी आप गुण नहीं बताया गया, अभी आगे बताया जाएगा, लेकिन अभी समझें, यहाँ मान लीजिए है कोई ऑब्जेक्ट, तो इसका इमेज यहाँ पर बन रहा है इस मिरर के पीछे। अगर हम यहाँ पर कोई और मिरर लगा देते हैं, अब इसका इमेज तो यहाँ पर बना, यह आभासी बना, इसका इमेज यहाँ पर बना, लेकिन यह जो इमेज बनेगा वह इस मिरर, यह तो इसके कारण बना, यहाँ इसका जो इमेज बना वह इस मिरर के कारण यहाँ पर बना। लेकिन इस मिरर के लिए यह जो वस्तु हो, यह जो मिरर इमेज होगा इसका, वह इसके लिए, इस मिरर के लिए वस्तु का काम करेगा। वो भी वस्तु कौन होगा, आभासी वस्तु होगी। कौन वस्तु होगी, आभासी। हाँ, अगर यही मिरर यहाँ पे रखा होता तब जो इसके लिए, समझेंगे बात, जो इसका इमेज ये बना, इसका इमेज यह बना, यह आभासी बना, लेकिन इसके लिए, इस मिरर के लिए वास्तविक होगा। ये आपका टेक्निक है, समझने वाली बात है। तो किसी मिरर के लिए अगर कोई आप जो इमेज है वह अगर आभासी बन रहा है, तो हो सकता है वह जो आभासी इमेज है वह दूसरे मिरर के लिए वास्तविक वस्तु का कार्य करे, या वस्तु का कार्य करे, आभासी ही कार्य करे लेकिन वस्तु का कार्य करे, ऐसा हो सकता है। तो मान लेते हैं कि कुछ ऐसी कंडीशन हो अगर आपके सामने कि यहाँ पर कोई मिरर है, प्लेन मिरर है, और यहाँ पर कोई आपकी वस्तु रखे हैं, समझेंगे बात, और कोई किरण यहाँ से एक आ रही है, एक किरण यहाँ से आ रही है, तो ये दोनों किरणें आएंगी और टकराएंगी। टकराने के बाद यह यहाँ तक जाती हुई प्रतीत होंगी, इस ऑब्जेक्ट तक जाती हुई प्रतीत होंगी, और यह जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी, परावर्तित, तो कुछ ऐसे होंगे, तो मिलेंगे कहाँ, यहाँ। समझने वाली बात है। कुछ नए प्रकार की टेक्निक आप लोगों को बताई जा रही है। यहाँ से अगर ये मिरर नहीं रहता, आप दिमाग से सोचेंगे, अगर ये मिरर नहीं रहता तो ये दोनों रेज यहाँ पे जाती कि नहीं जाती, जाती।
अगर यह मिरर है तो आभासी जाती हुई प्रतीत केवल होगी, और यह जो आपका रेज है यह परावर्तित होगी, यह जो किरण है परावर्तित होगी तो यहाँ पर मिलेगी। अब समझें, यह तो रियल किरण मिल रही है, जाती हुई तो यहाँ पर दिख रही है, यह रियल मिल रही है, यानी इस आभासी जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, जो आभासी वस्तु है, उसका जो इमेज प्राप्त हुआ वह क्या प्राप्त हुआ, रियल इमेज। ये बात आप लोगों को समझना होगा। हम जो बात बता रहे हैं ये बात आप लोगों को क्या करना होगा, समझना होगा। ऐसा भी होता है और दैनिक जीवन भी ऐसा होता है कि कैसे प्लेन मिरर से इस तरह से बनता है। जैसे आप लोग समझें, अगर हम लोग पीछे आप आगे आपका वो कांच रखा है, कोई शीशा है, प्लेन मिरर है, और हम लोग मोबाइल से जब सेल्फी लेते हैं तो होता क्या है कि जो मोबाइल में आपका मिरर द्वारा प्रतिबिंब आता है वह आपका रियल होता है। सेम यही वाली बात, दो वहाँ पर दो मिरर हो जाते हैं। बात समझते हैं हम लोग, केवल समझने के लिए बता रहे हैं कि यहाँ पर मान लीजिए आपका प्लेन मिरर है और यहाँ पर आप मोबाइल लगा के आप सेल्फी ले रहे हैं, या फिर पीछे वाला कैमरा ऑन करके आप ऐसे कर रहे हैं, तो आपका इमेज इस मिरर में बनेगा और आपका इमेज इस मिरर में बनेगा, तो आभासी होगा। ये प्लेन मिरर है और यहाँ पर आप मोबाइल लिए हैं, आपका जो मिरर प्लेन जो आपका जो ये इमेज बनेगा प्लेन मिरर में वो आभासी होगा। लेकिन ये मोबाइल वाले जो मोबाइल का आपका लेंस होगा, जो मोबाइल आपका इमेज बनाएगी वह वास्तविक बनाएगी। जो आपका मोबाइल में आएगा वो कैसा आएगा, वास्तविक आएगा। ये समझने वाली बात है। मतलब आपका ये प्लेन मिरर है, ये आपका मोबाइल वाला मिरर है, हम बात कर ले रहे हैं, उसमें मोबाइल में मिरर नहीं होता है लेकिन हम बात कर रहे हैं। ये आपका प्लेन मिरर है और यहाँ पर मोबाइल आप लिए हैं, तो आप अगर आपका जो इमेज होगा वो इसमें बनेगा और प्लेन मिरर में आभासी बनता है, आभासी बनेगा, वो आभासी होगा। लेकिन ये जो मोबाइल आपकी होगी, ये मोबाइल जो यहाँ पर हमारा इमेज या आपका इमेज जो यहाँ पर प्लेन मिरर में बन रहा है, उसके लिए मोबाइल जो वह इमेजवा जो होगा वह मोबाइल के लिए वास्तविक होगा, वास्तविक, और मोबाइल में जो आएगा वो वास्तविक इमेज आएगा। तो सेम वही बात है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो वर्चुअल है। जैसे ये जो कांच में आपका मोबाइल द्वारा जो इमेज बन रहा है, जो हमारा इमेज कांच में बन रहा है, जो आपका इमेज कांच में बन रहा है प्लेन मिरर में, वह आभासी होगा, प्लेन मिरर आभासी बनता ही है। लेकिन इस मोबाइल के लिए वह किसका काम करेगा, वास्तविक, यानी मोबाइल में वास्तविक आएगा, आपका जो प्रतिबिंब आपका आएगा वह वास्तविक आएगा। यानी आभासी का, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का जो आपका इमेज बना वह रियल बना। तो ये आपका समझने वाली बात है जो इम्पोर्टेंट है। तो रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज तो बनता ही है, लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज भी बनता है, आपके सामने रहा। बहुत इंपॉर्टेंट बात, जबरदस्त बात है, आप लोगों को जानना चाहिए बात दोनों। तो आप लोगों को बातें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, जब ये बातें क्लियर हो गई तो हम लोग थोड़ा सा ऊपर हम 3 क्वेश्चन लिखे हैं। अगर हम लोग तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो हम लोगों को मैक्सिमम बातें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। देखते हैं तीनों क्वेश्चन क्या हैं। पहला केस 1, हम देखिए लेते हैं केस 1 जो है और केस 2, केस 3। तो हम सबसे पहले केस 1 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है। देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक रेज यहाँ से, एक किरण यहाँ से आ रही है। ये आपका, हम लोग इसको देख रहे होंगे, जो मिरर पे बाहर की तरफ कलई किया हो वह अवतल दर्पण होता है। उस दर्पण को क्या कहते हैं, कानकेव अवतल दर्पण, कानकेव मिरर। तो ये आपका है। अभी आप बात समझेंगे तो इसमें होता क्या है कि एक रेज यहाँ से, एक रेज यहाँ से आ रही है दोनों। अभी कहें कि मिरर से 40 सेंटीमीटर पर आपका ऑब्जेक्ट रखा है, ये आपका यू बराबर दिया है, यू बराबर 40 सेंटीमीटर। यानी अभी वही बात, एक रे यहाँ से, एक रे यहाँ से आएंगी और यहाँ पर मिलेंगी, यानी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा, यू इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को बात समझना चाहिए, इस तरह से आ गई। अब देखिए, हमें पता है कि जिधर से किरण जिधर को जाती है उधर वाला भाग पॉजिटिव होता है, यानी इधर वाला भाग पॉजिटिव होगा और जिधर से जाती है वो वाला निगेटिव होता है। हम पिछली वाले वीडियो में आपको बता चुके, क्लास नंबर 13 में आप लोग यूट्यूब पर टाइप करेंगे, आप लोगों को क्लास मिल जाएगा। वैसे भी हम लिंक भी भेज देते हैं, ये है आपका। तो अब इस पर हम लोग पता है कि 1/f = 1/u + 1/v, फार्मूला आपके सामने था, प्रूफ हुआ था इसके पहले।
तो 1/f की वैल्यू कितनी है, इधर वाली डिस्टेंस होगी। अच्छा, इस मिरर के लिए तो आपका फोकस दूरी ऋणात्मक ही होगी, इधर होगी ऋणात्मक। वैसे भी आप लोग हमेशा के लिए जान जाएं, हमेशा के लिए एकदम सर्टेन बात है, जो आप लोगों को कभी ये सोचना ही नहीं पड़ेगा कि कॉनकेव मिरर के लिए हमेशा, मतलब अवतल दर्पण के लिए हमेशा फोकस दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है। वो फोकस दूरी क्या होती है, हमेशा ऋणात्मक होती है। यानी यहाँ पर क्या रखेंगे, -20। और हम बता दें साइन के साथ रखकर आप क्वेश्चन लगाएंगे, नहीं क्वेश्चन गलत होगा। यहाँ पर आपका ये आपका देखिए इधर आ रही है, यानी इधर वाला भाग पॉजिटिव होगा, यानी 40 प्लस 1/v। अब बताइए 1/v इक्वल टू 1/-20 प्लस 1/40। सॉरी, इधर आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस आपका हो जाएगी, इधर बचेगा। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 1/b इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पर -40 -20 40 20 और ये 4 दूनी 8 800, यानी 1/b इक्वल टू -60/800। कैंसिल आउट, b इक्वल टू -80/3 सॉरी 80/6। और आपका ये 2 से अगर कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 40, यानी b इक्वल टू -40/3 40/3, यानी 12 दशमलव कुछ आने वाला है। अब आप लोग बात समझें, और आ किस में रहा है, माइनस में। और आप समझें मिरर किधर माइनस है, मिरर किधर माइनस है, मिरर किधर माइनस है, इधर माइनस है। और 12 दशमलव कुछ आएगा आपका, 12 पॉइंट कुछ आएगा। आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर आप भाग देना चाहते हैं तो दे लीजिए, यहाँ पर 40 है, 3 में भाग देंगे तो आपका 12×3 36 आपका होता है, तो 4 बचेगा, दशमलव बढ़ा करके 0 बढ़ाएंगे, फिर आपका हो जाएगा ये, फिर वही 40 आया, सॉरी ये 4 बचा। अब बात चलती 13×3 39 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 बचेगा, दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ाएंगे तो 3, यानी 13.3 आएगा, 13.33 आएगा। अब आप बात समझेंगे, ये 13 कुछ आ रहा है, 13.33 आ रहा है मान लीजिए सेंटीमीटर, तो 13.3 सेंटीमीटर माइनस में लेकिन आ रहा है, यहाँ पर किस में आ रहा है, 13.3 सेंटीमीटर माइनस में आ रहा है। अब हम लोगों को बात समझना होगा कि 13.3 सेंटीमीटर माइनस में आएगा, तो माइनस वाला भाग तो इधर ही है, और प्लस वाला इधर आता है, यानी इमेज जो बनेगा वो इधर ही बनेगा। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और ये दोनों जाती हुई प्रतीत हुई, यानी यह कुछ यहाँ से परावर्तित होंगे। यहाँ अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ आपका हो जाएगा तो यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा ऐसे, और यह जो पॉइंट होगी वह V की पॉइंट होगी। V इक्वल टू जो आया वो इतना आया। यानी आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है, ये आपका जो है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, और इसका जो इमेज बन रहा है वह रियल बन रहा है, रियल इमेज फॉर्म हो रहा है। यानी फिर वही बात कि ये आपका अवतल दर्पण में वर्चुअल ऑब्जेक्ट से भी कौन इमेज बनता है, रियल ऑब्जेक्ट बनता है इस पोजीशन पे, जो आपको ये पोजीशन बताई गई। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अभी जिधर से रेज जाती हैं उसको हम माइनस लेते हैं, जिधर को जाती हैं उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। इसके पहले वाले क्लास में हम आपको बताए हैं। तो ये हो गया आपका, इसको देखिए यह तो ऑलरेडी माइनस होता ही, हम आपको बताया इधर होता है तो माइनस होगा, इसको हम माइनस लेंगे। और ये जब यह माइनस होगा तो v और u की वैल्यू आपका -20 आप रख लोगे यहाँ पर। ये u की वैल्यू 40 है, यहाँ पर देखिए 40 रख लिए यहाँ पर। और ये, और हम लोगों को पता क्या चला, यहाँ से आती हुई रेज प्रतीत हो रही है, यानी ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। और इमेज कैसा बन रहा है यहाँ पर, रियल इमेज बन रहा है। अगली बात देखते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं जो केस नंबर 2 है। हम लोगों को और बातें क्लियर होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखिए अब यहाँ पर देखते हैं, ये आपका कौन मिरर है, इसको अगर हम लोग समझें तो ये कौन मिरर है। जब अंदर की तरफ कलई किया हो तो आपका कौन मिरर, उत्तल दर्पण होता है, यानी कॉन्वेक्स मिरर। लेकिन फिर भी ये मान लीजिए अंदर तरफ आपका कलई, या फिर इस तरफ अंदर तरफ कलई है, तो ये रेज इधर से जाएंगी, सबको पता ही है। अब देखिए यहाँ से आपका पहले हम सॉल्व कर लेते, तो रेज इधर से जा रही है, यानी इधर की तरफ क्या होगा आपका, जिधर से जाती उधर माइनस, जिधर को जाती उधर प्लस,
इधर सारी दूरियां प्लस होंगी, यानी अब की बार यफ जो होने वाला वो पॉजिटिव होने वाला, क्योंकि यह अवतल दर्पण नहीं उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में यफ जो होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन कंडीशन के अनुसार अभी हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे। 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, यानी 1/f 20 इक्वल टू 1/u, u की वैल्यू इधर है तो -40 और 1/v, तो 1/v को इधर आएगा प्लस हो जाएगा 20 प्लस 1/40, यही होने वाला है। तो 1/v इक्वल टू ये आपका वही आएगा यहाँ पर 40 यानी 60/800, यही आने वाला है। और आपका तब v इक्वल टू कैंसिल आउट होगा 13.3 सेंटीमीटर, यानी आपका इतना आने वाला है। क्योंकि आप इसको अगर 2 से कैंसिल आउट करते हो तो यहाँ पर 3 बचेगा और यहाँ पर 40 बचेगा, तो 13×3 = 39 और इसके बाद दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ाए तो आपका हो गया कितना, दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ाए, इसके बाद 3 बार भाग गई, ठीक है 13.3। अब देखिए लेकिन ये पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है आपका पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ पर जब पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब पॉजिटिव तो इधर है, यानी जो इसका इमेज बनने वाला है वह इधर बनेगा ना कि इधर। अब देखिए कैसे बनेगा, ये गई यहाँ पे और इधर परावर्तन हुआ, यहाँ पे परपेंडिकुलर अगर ड्रा किए तो देखिए, और इसको अगर पीछे बढ़ाए, इसको अगर पीछे बढ़ाए तो यहाँ पर कुछ ऐसे बनेगा। यानी फोकस दूरी आपकी अगर 20 सेंटीमीटर पर रही, यह कितना रहा, अगर 20 सेंटीमीटर पर रहा तो जो इमेज आपका बना यहाँ पर, जो इमेज ये आपका बना वह कहाँ बना, 13.3 सेंटीमीटर। और ये इमेज है कैसा, अब देखिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वह रियल है, ऑब्जेक्ट है कैसा वो है, वो रियल ऑब्जेक्ट है। यह जो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ से किरणें जा रही हैं, यह जो ऑब्जेक्ट आपका होगा यह ऑब्जेक्ट है रियल ऑब्जेक्ट। और ये इमेज कैसा बना आपका, वर्चुअल इमेज बना, यानी आभासी। तो यहां पर क्या था, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बना था, जबकि यहां पर रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बना था। इतनी बातें आप लोगों को क्या हुई होंगी, क्लियर। अगली बात देखते हैं इसमें, तीसरे केस में। इसमें देखिए क्या क्या दिया है, तीसरा जो केस दिया है वह क्या क्या है। तीसरे केस में आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए ये आपका उत्तल दर्पण है, कौन दर्पण है, उत्तल दर्पण है। और उत्तल दर्पण में जो मेन बात है वो यह इधर है तो पॉजिटिव होगा, अभी रे इधर जा रही है, देखिएगा ध्यान से एकदम देखिएगा, किरण किधर से जा रही हैं। हम लोग उस तरह से पॉजिटिव निगेटिव नहीं लेने वाले हैं, हम लोगों को देखना है कि किरणें किधर से जा रही हैं। अगर आप लोग ये पॉजिटिव ले लिए केस नंबर 3 में, अभी हम बताएं कि फोकस दूरी केवल अवतल दर्पण में u हमेशा माइनस होगा, u क्या होगा, हमेशा माइनस होगा। जैसे यहाँ पर जो कंडीशन है, सॉरी u नहीं यफ हमेशा माइनस होगा अवतल दर्पण में। बाकी उत्तल के लिए किसी के लिए कोई कंडीशन नहीं है, कब माइनस होगा कब प्लस। जिधर से किरणें जा रही हैं, हम लोग जिधर से किरणें जा रही हैं उसको निगेटिव लेते हैं, और जिधर को जा रही हैं उसको हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव। जैसे अभी इधर से यहाँ से किरणें जा रहे हैं इसको निगेटिव है, जिधर को जा रहे हैं तो उसको पॉजिटिव। तो अब की बार उधर क्या लिए हम लोग, पॉजिटिव। और किसी भी प्रकार सवाल लगाए, इधर क्या क्या है आपका, इधर देखिए u की वैल्यू दिया है, पूरा ये जो दिया है u की वैल्यू 80 सेंटीमीटर पर है। और देखिए ये रेज जा रही हैं तो जाएंगी, तो जाती प्रतीत इधर होंगी, जाएंगी नहीं, एक्चुअली रियली तो जाएंगे नहीं। यानी यह अब की बार जो है वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। और फोकस दूरी आपका कितना है 20 सेंटीमीटर, यानी 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। 1/f इक्वल टू f की वैल्यू 20 और क्या होगा इधर वाली प्लस इक्वल टू 1/v की 80 और इधर वाली क्या होगा प्लस 1/v। और इधर अगर लाएंगे तो 1/v इक्वल टू 1/20 माइनस 1/80, 1/v इक्वल टू 80 माइनस 20 अपान 8 दूनी 1600, सही है। 1/v इक्वल टू देख लेते हैं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं बराबर, हाँ। तो 1/v इक्वल टू आप ये हो जाएगा 60 अपान ये, और आपका ये कैंसिल आउट
तो v इक्वल टू 1/b इक्वल टू 160/6 हो गया। अगर हम 2 से कैंसिल आउट कर दें तो यहाँ पर 2 तिहाई 6 और 8 दूनी 16 और 0 ये हो जाएगा। और 3 से अगर 80 को हम डिवाइड करें तो आपको जो भी मिलेगा डिवाइड करके हम लोग देख लेते हैं। तो आपका 3 दूनी 6 आपका 8 है 2 यहाँ पर गया तो आपका 20 हो गया। और हम लोग अगर 3 से फिर भाग देंगे 3 छक 18 यानी 26 10 3 छक 18 हो गया। फिर 2 बार और भाग सुनना पड़ा 3 छक 18 में 26 दशमलव कुछ आएगा। और आ किस में रहा है अगर हम लोग ध्यान से देखें ये ऊपर कर लिया। अच्छा तो सॉरी ये v इक्वल टू होगा यहाँ पर v इक्वल टू आया 26.66 सेंटीमीटर। अब ये v पॉजिटिव आ रहा है, ध्यान देने वाली बात है, b पॉजिटिव आ रहा है। b ये पॉजिटिव आ जा रहा है तो हम लोग क्या समझेंगे, यानी इधर वाला भाग तो सब निगेटिव होगा, यानी इमेज इधर बनने वाला नहीं है, इधर नहीं बनने वाला, बनेगा किधर, इधर ही बनेगा। अब देखिए कहाँ बनेगा, यहाँ पर अभी u इक्वल टू 60 सेंटीमीटर था, यानी 60 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है 80 सेंटीमीटर, सॉरी 80 सेंटीमीटर u इक्वल टू, यहाँ पर आप लिख सकते हैं u इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर है। ये जब पूरा 80 सेंटीमीटर है तो हम लोग समझें कि जबकि ये बन रहा है 26.66 और f कितना है 20 यानी 20 और इसके कुछ बीच में यहाँ पर बनने वाला है। यहाँ पर मान लीजिए 26 थोड़ा फोकस दूरी को आप कितना था 20 सेंटीमीटर, f इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। और यहाँ पर ये कितना बनने वाला आपका 26.66 सेंटीमीटर पर आपका इमेज बनने वाला है, इमेज बनेगा। अच्छा तो कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर गया और यहाँ से टकरा करके अगर हम लोग इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो कुछ ऐसे गया, सॉरी यहाँ से कुछ ये रही, मान लीजिए ऐसे आ रही है, यहाँ से ऐसे जा रही है, ये है। हम लोग अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो यह ऐसे गया यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर, और यहाँ पर अगर ड्रॉ किए कुछ ऐसे गया। अगर हम यह परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद तो परावर्तित होगा दोनों, यहाँ परावर्तन यहाँ से जाएगा यहाँ पर, यहाँ से जाएगा यहाँ पर, और जब जाती हुई प्रतीत हो रही है। जब यह परावर्तन हुआ तो अगर हम इसको पीछे बढ़ाए तो यहाँ पर मिला, इसको पीछे बढ़ाए तो यहाँ पर मिला, यानी दोनों का जो एक्चुअल इमेज बन रहा है वह कहाँ, जो दोनों रे यहाँ से गया तो जाती हुई प्रतीत हो रही, तब ये ऑब्जेक्ट आपको समझ में आ रहा है, जाती हुई प्रतीत हो रही ऑब्जेक्ट। अरे यार अगर यह मिरर नहीं रहता, यहाँ से कोई किरण डायरेक्ट जाती, अगर देखिए यहाँ जाती तो यही आपका ऑब्जेक्ट दिखता, लेकिन यह मिरर है, आपका मिरर है तो यहाँ से रेज जा रही है तो केवल ऑब्जेक्ट जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये नहीं, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट तक जाती हुई केवल प्रतीत हो रही है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो कैसे बनेगा, जाएंगे परावर्तन होगा, जाएंगे परावर्तन। जो पहली किरण गई वो जाती हुई यहाँ पर प्रतीत हुई, जब परावर्तन हुआ तो हम इसको पीछे बढ़ाए, इसको भी पीछे बढ़ाए तो यहाँ पर मिली। अब मिली कितने पर, आपका 26.66 सेंटीमीटर पर मिली, यानी u था 80 सेंटीमीटर, f था 20 सेंटीमीटर या 26.66, और इधर ही क्यों बनाए, क्योंकि ये पॉजिटिव आया, निगेटिव आया इधर बनाते। यानी इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ क्या कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट था और वर्चुअल है आपका इमेज बना। जबरदस्त बात। हम लोग 3 कंडीशन देखे। पहली कंडीशन जो थी, पहली जो कंडीशन थी वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बना, वर्चुअल माने आभासी इमेज, आभासी वस्तु का आपका कैसा इमेज बना, वास्तविक इमेज बना, वास्तविक प्रतिबिंब बना, आभासी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना। यहाँ पर पहले कंडीशन में जो है ये वाला क्वेश्चन लगा, और जो ये दूसरा कंडीशन है, दूसरा जो कंडीशन है उसमें क्या हुआ आपका, इसमें हुआ कि आपका जो ऑब्जेक्ट था वह रियल था। ऑब्जेक्ट कैसा था, ऑब्जेक्ट जो इसमें था वह रियल, इसमें जो ऑब्जेक्ट था वो रियल ऑब्जेक्ट था, लेकिन इमेज कैसा बना आपका, वर्चुअल इमेज बना। तो आपका इसमें जो था वह वर्चुअल इमेज था, वर्चुअल ऑब्जेक्ट था, तो यह रियल इमेज बना, और इसमें जो था वह रियल ऑब्जेक्ट था, यह रियल ऑब्जेक्ट था, और तब इमेज कैसा बना, वर्चुअल इमेज बना।
यानी आभासी, यानी वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब, जबकि इसमें आभासी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, और इसमें आभासी वस्तु का ये, और आभासी क्या बना, इमेज बना। तो आपके सामने ये तीन कंडीशन थी जो जबरदस्त अपने आप में क्वेश्चन थे, तीनों को आपके सामने प्रस्तुत किया गया और बताया गया इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों को केवल एक अवधारणा रहनी चाहिए, एक सिस्टम रहना चाहिए, वो ये कि हम लोगों को चिन्ह रखते वक्त ये देख लेना होगा कि किरणें किधर से जा रही हैं और किरणों के जाने का तरीका क्या हो सकता है, कैसे जा सकती हैं वो, और हम लोगों को परावर्तन का नियम एक्चुअली आना चाहिए। अगर वो नियम आता है तो हम लोग किसी भी क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका रहा, हम आपको इसमें जो मेन थॉट होता है वो बताया कि कैसे कैसे इमेज बनता है। तो आप लोग जाने कि कभी कभी होता क्या है कि जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है, वर्चुअल इमेज जो होता है, मतलब आभासी जो प्रतिबिंब होता है, वह किसी दूसरे मिरर के लिए, किसी दूसरे दर्पण के लिए वास्तविक भी हो सकता है, वास्तविक भी हो सकता है। मतलब यहाँ पर देख लीजिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब आभासी वस्तु रही होगी, इसका रियल इमेज प्राप्त हुआ। जैसे हम अभी आपको कांच और मोबाइल वाला जो बताए ये, और दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा। तो आप लोगों को तीनों कंडीशन क्लियर हुई होंगी। आप लोग अगर नहीं क्लियर हुई होंगी इसको एक बार फिर देखिएगा, आप लोगों को बातें क्लियर हो जाएंगी। और अगर नहीं क्लियर होती तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सर नहीं क्लियर हुई, और इसको एक बार फिर से समझा दिया जाएगा। वैसे इसमें कुछ है नहीं, आप लोग केवल दिमाग लगा के समझेंगे तो आप लोगों को बातें क्लियर हो जाएंगी। तो ये बातें यहाँ तक आप लोगों को हम आशा करते हैं कि समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं अगले टॉपिक को और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए और समझिए, हम क्या बताया आपको कि अगर हमारे सामने कोई मिरर रहा, एक बार हम फिर चर्चा कर लेते हैं। कोई मिरर है और कोई रे आ रही है, ऐसा ऐसे आ रही है आपकी, तो आप लोगों को समझना होगा कि ये तो इधर जाएगी नहीं और आपको इधर जाएगी नहीं, तो ये पहली बात परावर्तित होगी, दोनों यहाँ पर परावर्तन होगा, परावर्तन होगा। और आपको इस कंडीशन में, अगर आपको इस कंडीशन में दे दे वी यू इक्वल टू मान लीजिए दे 80 सेंटीमीटर, तो आप क्या समझोगे क्या? अब आपको समझना चाहिए इधर से किरण आ रही है, इधर से किरण आ रही है, जिधर से किरण आती है, ये दोनों आ रही हैं किरण भाई ने, जिधर से किरण आती है भाई उधर को हम माइनस दिखाते हैं। अगर कोई वस्तु इधर रखी होती है, यही से समझना होगा आपको कि आखिर आपका ऑब्जेक्ट वस्तु है कैसी। इधर से किरण आ रही है, हम बताएं जिधर किरण आती है उधर को क्या होता है माइनस, जिधर को जाती उधर को प्लस, जाती इधर पर तो नहीं, इधर वाला प्लस होगा। तो आपको समझना होगा कि इधर से आ रहा है, इधर वाला माइनस। अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर होता तो इधर हम रखे क्या होते, इधर होता तो यहाँ पर माइनस होता, इधर अगर ये होता तो इसका मतलब ये है इधर, लेकिन किरण इधर से आ रही है। अब आपको यहीं पर दिमाग दौड़ा लेना है, इसका मतलब यह आभासी वस्तु का कार्य करेगा। अब कैसे करेगा तो कह देना कि इसी को हम लोग क्या करते हैं, ये इसको पीछे बढ़ाते हैं, यहाँ पर मान लीजिए बना, और ये अगर परावर्तन हुआ तो हम इसको पीछे बढ़ाए तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, परावर्तन के बाद जो भी बनता है वो इमेज आपका होता है। तो वर्चुअल आपका इमेज, यानी वर्चुअल आपका ऑब्जेक्ट भी था क्योंकि आती हुई प्रतीत हो रही थी केवल किरणें, वर्चुअल आपका ऑब्जेक्ट भी था और वर्चुअल आपका इमेज भी बना। ये आपकी कंडीशन है। मतलब आपको यही बात समझना है कि जो आपको क्वेश्चन देगा उसमें अगर कह दिया एक अवतल दर्पण है, सॉरी एक उत्तल दर्पण है, जिसमें उत्तल दर्पण है जिसके सामने बस u बराबर 80 सेंटीमीटर पर रखी गई है। अब आप लोगों को समझना होगा u बराबर 80 सेंटीमीटर पर रखी गई है और उसकी फोकस दूरी, आपकी इसकी फोकस दूरी दे दिया 20 सेंटीमीटर। अब आप लोगों को बात समझना होगा कि फोकस दूरी तो 20 सेंटीमीटर, यानी उत्तल दर्पण आप बना लिए, उत्तल दर्पण फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर इधर ही होगी, क्यों इधर है, ऐसा अगर कोई दर्पण आएगा फोकस दूरी इधर ही आएगी ने, तो फोकस दूरी इधर ही होगी। इधर अगर आपकी फोकस दूरी रही तो आपको बात समझना होगा कि u बराबर प्लस में 80 दिया है, यानी इधर से अगर किरण आ रही है तो प्लस में 80 दिया है, यानी आपको यहाँ पर दिमाग लगा के समझ लेना होगा
कि जो ऑब्जेक्ट आपका होगा अगर माइनस में देता था यानी इधर होता, तब उसके लिए दूसरी कंडीशन होती जो हम अभी बताने चल रहे हैं। लेकिन अगर प्लस में दिया यानी यह वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि आती हुई प्रतीत होंगी और इसका वर्चुअल इमेज भी बनेगा। तो आप लोग एक बात समझेंगे कि ऐसा हम लोग कभी नहीं कहेंगे कि केवल रियल इमेज का, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनता है। ऐसा नहीं होता, वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, इसका रियल इमेज भी बन सकता है, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वर्चुअल इमेज भी बन सकता है। मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी कंडीशन हो सकती है। और हम लोगों को ये बात भी समझना चाहिए, जैसे आपका ये प्लेन मिरर है, अगर कोई वस्तु यहाँ पर रही और कोई रे ऐसे आ रही है तो यहाँ पर जाती हुई प्रतीत होगी, और यहाँ पर जब परावर्तन होगा तो इसका जो होगा वह इमेज यहाँ पर बनेगा। यानी प्लेन मिरर के लिए एक शर्त है जबरदस्त, यह है कि प्लेन मिरर के लिए, देखिए प्लेन मिरर के लिए यह शर्त है कि अगर जो, अच्छा ऐसा भी होता है, अगर प्लेन मिरर है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से परावर्तन होगा और इसको पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आपका इमेज बनेगा, ये ऑब्जेक्ट आपका रहा, मान लीजिए ऐसा कुछ, यहाँ यल है तो यह भी यल होगा, यह भी बराबर ही होगा यल यल। अब देखिए यहाँ पर दोनों में अलग अलग बातें हैं, हम लोगों को समझना इसमें क्या है, सेम वही थॉट यहाँ पर भी लगेगा, सेम वही बात है। समझना ये है कि हमें कि ये बात हम लोग समझ लेना होगा कि रियल ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है। मतलब जब रियल ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका वर्चुअल इमेज बनाएगा, ये कंडीशन होता है। और ये मत कभी कहिएगा कि प्लेन मिरर हमेशा के लिए वर्चुअल माने आभासी प्रतिबिंब बनाता है, नहीं। आभासी प्रतिबिंब कब तक बनाता है प्लेन मिरर? जब तक कि ऑब्जेक्ट रियल होता है, बस। और यदि ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर, अगर ऑब्जेक्ट आपका आभासी है, जैसे रियल ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल इमेज, और यदि ऑब्जेक्ट आपका आभासी है तो इसका रियल इमेज बनेगा। ये बात आप लोग जान लेना चाहिए। यानी अगर ऑब्जेक्ट आपका क्या होगा, आभासी होगा, वर्चुअल होगा, तो इसका जो इमेज बनेगा वह रियल इमेज बनेगा। यह प्लेन मिरर वाली कंडीशन है, तो वही आपका सब में आप अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये बातें आप लोगों को नॉर्मल सी बातें रही, नॉर्मल नहीं है, आप लोगों को थोड़ा पढ़ना होगा, ध्यान देना होगा। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे, ध्यान से देखेंगे तो बातें क्लियर हो जाएंगी, कैसे कैसे हम बताए हैं, क्या क्या इसमें करना है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अच्छी बात है, आप लोगों को ध्यान लगा के इसको समझना चाहिए। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि अवतल और उत्तल दर्पण में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे बनता है। तो ये बातें आप लोगों को क्लियर हो गई, और ये बातें इसलिए बताई गई क्योंकि हम लोगों को आगे इस पर हम लोग को ग्राफ खींचने, 1/u = 1/v, ये 1/f = 1/v + 1/u, या 1/u + 1/v, इस पर जो ग्राफ खींचने हैं वो इसमें ये सब यूज होने वाली हैं बातें। तो हम लोगों को ये जानना होगा, और हम ये जानेंगे थोड़ा आगे की बातें ईजी वे कर ले जाएंगे। तो इस क्लास में इतना ही, और अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अवतल और उत्तल दर्पण के लिए कितने प्रकार से इमेज बन सकता है और कैसे कैसे क्या कंडीशन होती, कितने केसेस होते हैं, वो सब पढ़ेंगे। तो इस क्लास में इतना ही, तब तक के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद।